भाई फिलहाल हम खड़े हैं डाणी साचला गांव में, जिसका विधानसभा क्षेत्र टुहाना हुआ है। पहले मेरे सहयोगी ने कहूंगा यो स्कूल दिखाओ। स्कूल के बाहर दीवार पर लिखा रहा है शिक्षार्थी सेवार्थ चाहिए, लेकिन आड़े है सेवार्थी और सेवार्थी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षार्थ हैं वो तो धरना पे बैठे हैं। फिल्म वाला डायलॉग है कि हमारी छोरी छोरे से कम है कि वो आज साबित कर दिया। लगभग पिछले 9 दिन से धरना पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या मांग है, हम उनसे बात करें। राम राम भाई सर, मैं तरसती परसुराम, आप देख रहे हो हरियाणा भाईचारा सबका बड़ा सत्य। फिलहाल जो 9 दिन से मांग बैठे लड़कियां, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या उनकी मांग है, क्यों धरना पे, क्या नाम पे गीतांजलि। धरना पे क्यों बैठे हो? 12वीं तक स्कूल चाहिए, क्योंकि मान मारो ये स्कूल है 10वीं तक, तो बाहर जब बाहर पढ़ने खातर बाहर जाना पड़े। बाहर बहुत दूर है, 7-7 किलोमीटर का स्कूल है दूर। तो कोई साधन की व्यवस्था को नहीं, कोई बस की व्यवस्था को नहीं। आने जाने में दिक्कत हो गया। गोपाल ढाणी चल के जाना पड़े 4 किलोमीटर। रास्ते में ठेका है, 3-4 ठेका है रास्ता में। आने में दिक्कत होता, समझ इसको भी लड़कियां ने क्या दिक्कत हो उसका ठेका गुजरते समय। टेकम गुजरांगा बड़ुआन दे दिक्कत ठावांगा, फिर वापस जावांगा। अरे 10वीं के बाद माँ बाप नु कहे बाहर कौन भेजा छोरियां ने पढ़ने खातर, नु बाहर कौन भेजगा। ये 10वीं कर ली बहुत है, आगे ब्याह कर देगा और क्या कर देगा, और घर बिठा लेगा और क्या करेगा ज्यादा। लेकिन जो पहले बस चलाई गई थी वो कितने दिन बस चली थी? बस कोई 4-5 दिन। 4-5 दिन, उसके बाद हटा ली गई। हाँ भाई इनका आरोप है जो ये लड़कियां अगर बाहर स्कूल में पढ़ने खातर जाऊंगी तो वो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सरकार के विपक्ष में फिर वही कैंडल मार्च निकालो धरना, जो सरकार अंधी गूंगी बहरी है। जो इनके परिवार के सदस्य बैठे हैं, हम उनसे भी सोचेंगे भाई ये जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बैठे हैं, क्योंकि अब ये बैठे हैं 2 साल पाँच जब इनकी 10th हो जाओगी, इनकी भी वो जो आज ये समस्या जूझ रहे हैं उससे पहले इसका समाधान हो जाए। क्या नाम है? अमृता। कितने दिन तक बैठे हो? 9 दिन हो गए सर। अच्छा, धरना पे बैठे हो, सरकार के कोई अधिकारी प्रशासन कोई कर्मचारी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया सर। क्या लगता है सरकार मान जाओगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो सर माननी तो पड़ेगी, नहीं तो हम ज्यादा ही आंदोलन चलाएंगे सर। अच्छा, परिवार का कितना सहयोग है इसे जो आंदोलन दे रहे हो उसके ऊपर? बहुत से होगा सर। कोई मम्मी पापा का कहता हुआ बैठे आड़े कौन बैठे? क्या नाम है? प्रीति। कौन सी क्लास? 11वीं +1 में। ये भी कही गई है plus one में। तो सरकार तो 9 दिन तक धरने बैठने लग रहे हो, कुछ गुंजाइश है भाई मान सका है कि नहीं मान दी कुछ सी? सरकार ने तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो हम मनावांगा जी, धरना और ज्यादा देवांगा। धरना से कितना लंबा चलो, आप पीछे नहीं हटोगे? डीसी के दफ्तर के आगे जाके बैठेंगे हम, धरना और देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये धरना हमारा जीत के रहेंगे हम। ये भाई आरोप है लगभग 3 गांव बीच में एक यो स्कूल है जिसकी अपग्रेड की बात हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। वैसे तो सरकार है बड़े बड़े नारे देवा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस सरकार में कोई ऐसा कर्मचारी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धरने पर नहीं बैठा हो। किसान बैठा दिए, फौजी बैठा दिए, टीचर बैठा दिए और बाद में भी स्टूडेंट बैठा दिए। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। राठी साहब राम राम। राम भाई साहब, कड़े भी किसी के साथ में अन्याय हो, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच जाओ? बिल्कुल, जो हमारा तो काम ही है अन्याय के खिलाफ लड़ना। सरकार का काम अन्याय करना, हमारा काम है उनके खिलाफ लड़ना। और ये तो बहुत जरूरी, मैं तो कहूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नेता हैं, सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारा नाना चाहिए भाई। मैं तो लीडर को जो तारी को बेटी बैठी हो धरना, फिर भाई कल तारा बच्चा धरना बैठ गया, तारा छाती पे गुजरे। हाँ, मैं तो पूछना चाहूँ बेबली साहब से, देवेंद्र बबली हल्का का मंत्री है, उसी से पूछ लूँ मैं, तेरी छोरी तड़के धरना बैठ गई, तेरी छाती पे क्या गुजरेगा? थोड़ी बहुत शर्म कर लो और इन बालकों की समस्या ना हल कर दो। ये बेशर्मी मत खिंडाओ। मैं जेजेपी और बीजेपी के सभी नेताओं से ये मेरा सवाल है कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे धरना बैठने में मजबूर हो गए उस दिन बताइयो। मैं तो कहना चाहूँगा विपक्ष के नेताओं को भी, आपको भी आना चाहिए, और सांचले की ढाणी में बैठी है मेरी बेटियां, इनको समर्थन देना चाहिए और इस सरकार की ईंट सीट बजानी चाहिए और पोल खोलनी चाहिए। खट्टर साहब की उस कहावत का जो जगह जगह डोरियों पर लिखी मिलेगी आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा लिए भाई। ये बेटियां देख लो करवार बैठी है, और मांग के इनकी 20,000 लोगों की आबादी है इस स्कूल की, और नुका इसने +2 कर दो। यहाँ से +2 का स्कूल 12 किलोमीटर दूर पड़ा है, कोई साधन को नहीं आवे, 12 किलोमीटर 12 पैदल कर जाएंगे। राठी साहब 9 दिन तक धरना बैठे हैं, यो धरना कितना लंबा चल लगा कोई उम्मीद नहीं इसकी, भाई कल भी खत्म हो जाए या 2 महीने भी चलता रहा, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी है कर्मचारी वो तो चलने खतर पहुंचे ही नहीं है।
सरकार बेशरम हो रही है जी। और बेशरम सरकार जो है वो मूर्ख भी साथ में हुआ है, इसलिए तो कोई अधिकारी आया नहीं। 8-9 दिन वो भी बेटियां बैठी हैं, छोटी छोटी बेटियां बताने बैठी, डूब के मर जाना चाहिए। इन ये बेटियां बच रही थी हमारी, ये भी धरने बैठना मजबूर कर दी। इसीलिए सरकार को तो तुरंत, सारी सरकार को यहाँ आना चाहिए था। मैं तो मानूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज चर्चा होनी चाहिए इन बेटियों की। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपनी बेटी समझना चाहिए। बात सुनो, बेटी किसी की दूसरे की नहीं हो है, सारा प्रदेश की बेटियां अपनी हैं। जिस दिन ये बीजेपी के नेता इस बात को मान लेंगे कि प्रदेश की सारी बेटियां हमारी बेटी हैं, बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। तो राठी साहब, कोई भी कि में भी मुद्दा आ जाओ, आप दिल्ली नागा हटा दोगे। इब शिक्षा की बात आ रही है तो दिल्ली नागा हटा दिए, मेडिकल की बात आ जाएगी तो दिल्ली हट जाओगी। क्या गारंटी है कि अगर हरियाणा में सरकार बन गई तो दिल्ली की तरफ से काम होगा? एक बात बता, किसने हटाऊँ आगे? चल मैंने एक स्टेट का नाम बता दे जहाँ स्कूल 1 नंबर क्यों, मैं उसी नागा हटा दूंगा। मैंने एक प्रदेश हिस्सा बता दे जहाँ हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हो 1 नंबर के, फ्री में इलाज होता, आधार कार्ड पे इलाज होता हो। अड़ तो 5 दिए ने हॉस्पिटल में चले जाओ, ढूंढ बेचा पेंडा छूटा है, छोटी सी बीमारी हो, डॉक्टर को इतनी बड़ी बीमारी है, पैकेज ले ले, वो ले ले, दवाई 10 रुपया के, 1000 रुपये 5 दिए लोगों ने लूट के खा गया। हमने तो दिल्ली में आधार कार्ड पे इलाज हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्यों नहीं जिक्र कराएंगे भाई? किसना डावा फिर ताऊ खट्टर वाला डावा हॉस्पिटल ने। ये सारे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल ने कोरोना में खूब लूटे, उनके बीजेपी के नेताओं के हिस्से थे इन सारे हॉस्पिटलों में। मैं पोल खोलने का काम करूँगा जल्दी, कटवाने ला डिटेल किस किस का किसको हॉस्पिटल में हिस्सा था। ये बहुत बड़े लुटेरे टाइप के हैं। अगर सबकी भी बेच दिया प्रदेश का, उसके बाद में ये मानव अंग यानी कि किडनी भी बेचने का काम करेंगे। गामा मत आदमी पकड़ पकड़ के उनकी किडनी काट काट के बीजेपी सरकार बेच सके है, इसलिए सरकार तो बचना बड़ा जरूरी है। जो यहाँ धरना बैठे हैं, जो बेटी बैठी हैं, जो लड़कियां बैठी है, एक बार उनकी दिखाने को। राठी साहब, 9 दिन तक धरना चल रहा है और सरकार कोई इनकी सुनाई नहीं कर रही है, आगे क्या दिशा निर्देश? अरे के सरकार सुनवाई कर थी जी, कोई तो मैंने ब्याह को नहीं करवाया, कोई नुका मान पढ़ हूँ, कोई रुपये दे की मंत्री बने है, उनका सौदा तो कौन की में। सुनवाई वो लोग करया करें जिसके अंदर इंसानियत हो, सुनवाई वो लोग करया करें तो शिक्षा को देवता मानता हो। अरे शिक्षा को देवता मानो, मैं नेताओं को नसीहत दूँ बीजेपी वालों को कि आप शिक्षा को देवता मानो, देवता की तरह पूजो। और इन बच्चियों की डिमांड जो है रखने से पहले मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि 20,000 की आबादी में स्कूल है, उससे दूर दूर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल है। मैं पूछना चाहूँगा कि 7 किलोमीटर दूर तो बस खातर जाना पड़ा है बालका ने, 15 किलोमीटर स्कूल में दूर जाना पड़े। मैं पूछना चाहूँगा, जब 20,000 की आबादी है, इस आबादी में 3+2 के स्कूल होने चाहिए, वहाँ एक भी नहीं है, फिर बालका की मांग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भाई? बच्चे मांग नहीं करेंगे और क्या करेंगे? ये माँ बाप का तो 2 है, हाँ भाई छोरी भाई जिसका जुगाड़ नहीं उनको कहा ना बेटा पैदल कौन जाना है, अकेली कौन जाना, रहने दे, छोड़ दे पढ़ाई, बतेरी होली ब्याह देंगे भाई बालक ने, क्या करेंगे? मैं तो उस घर से हूँ, मैं उस परिवार से और गांव से हूँ, आम घर से, जिसकी मैंने हर बात का पता है। कट्टर साहब और क्या बेरा उनका बालक को नहीं है, और जिसका है वो खुद अनपढ़ है, चित्रता गाना लिख छोरन भी, शिक्षा मंत्री आपका छोरन भी आगे लिख गारंटीड बात है। उसने भी रोज नू कहता रहने दे ठीक है, 8वीं कर ली रहने दे, नू कहता होगा भाई साहब उसने नू बरागा तिरता कटप जा। तो पूरी प्रदेश के जनता को, पूरे प्रदेश के बच्चों को वो कैसे आगे बढ़ने देगा? मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत पद से हटा देना चाहिए। मैं तो कहूं कि ऐसे मंत्रियों को बाहर कर देना चाहिए सरकार से, जो मैट्रिक फेल है, जो पंचायत में तो शिक्षा कंडीशन लगा हुआ ताऊ हो रहे और नुका हमारे मंत्री अनपढ़ बनेंगे। भाई देख लो, जब कहूँ मैं बार बार जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर की बई काका लिखनिया कि मैं लिख लिया मन में वो लिखते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूँ ताऊ खट्टर से, ताऊ खट्टर शिक्षा मंत्री जी, एक बेईमान का स्कूल भी +2 में लिख दो। धरना बैठे हैं, SDM DC को ज्ञापन दिया गया है, उसके संज्ञान में मामला है कि नहीं अभी तक? अच्छी बात करें। अरे को सरकारी स्कूल का धरना बैठ जाए, DC ने ना बेरा हो, फिर क्या का DC है वो? SDM ने ना बेरा हो तो क्या का SDM हो? क्यों बैठा है कुर्सी पे? अपने घर जाओ, बैठा है। अगर उसको नहीं पता है तो मैं DC, SP और SDM खातर एक ही बात कहूँगा कि वो मेरे ख्याल में नेताओं के बालक पाओगे, नेताओं के पाओगे, इसलिए उन्होंने कोई नहीं बेरा होगा। मैं तो तीनों को एक ही संज्ञा दूंगा कि अगर वो नेताओं के बालक नहीं है तो उनको पता होना चाहिए CID किस लिए है, CID किस लिए हो भाई साहब। ऊपर से गांव के सरकारी स्कूल का आगे बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं सोपा में ये, इसलिए सबको पता है
लेकिन सबकी आत्मा मर रही है, उनमें क्या मतलब है। एसपी साहब का, डीसी साहब का बच्चा तो यार बहुत बड़ा स्कूल में सेंट मोरियस पोरियस पता नहीं नाम को नहीं आवा, हमने तो उसमें पढ़ते पावे। उनमें क्या मतलब, उनका कांडा ठीक निकल रहा है, सुतरा माल कमावे है। एसडीएम साहब पूरा खर्चन लग रहा है, उसका बालक भी बहुत बड़ा बड़ा गाड़ियों में बैठ के जावे। उनने कोई मरो जीवो, गरीब का पढ़ो ना पढ़ो, उनने क्या मतलब आए। वो तो इतना जोटा मार देंगे, 3 पीढ़ी ने खर्च को नहीं हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ नेताओं ने कि गांव को उकसाने की कोशिश मत करो। गांव की जो मांग है उसको मांग लो, नहीं तो फिर तारा इलाज ये करने का काम कर देंगे। भाई एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये काकी ताई दादी बैठी है, ये धरने पर क्यों बैठी है? या दादी धरने पर दिखी है हमने, इससे पूछेंगे। दादी राम राम। राम राम। धरने पे बैठी हो आप? हाँ कै दिन तक बैठी हो? आज कई दिन 9 दिन हो गया। क्या मांग है आपकी? आपकी मांग स्कूल की है। आपके स्कूल में जाओ? स्कूल में बच्चे जाओ हमारे। बच्चे जाओ? हाँ, बच्चे जाओ। पोती जाओ। हाँ पोती जावे। 12 का स्कूल मांगा। 12 का स्कूल मांगो। हाँ। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी आपकी तो धरना में चलता रहोगा? तू ही चल लगो और टक्कर जाएगा सामी। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 8-8 7-7 साल के, इनकी भी यही मांग है या कुछ अलग इनकी कुछ मांग है? बात करने की कोशिश करेंगे। तो बता रही क्या मांग है? 12वीं तक स्कूल चाहिए हमें। कौन सी क्लास में हो? 7वीं। लेकिन 7वीं में हो तो पहला 12वीं की क्यों सोच रखी है? पर हमें यही पढ़ना है आगे। यही पढ़ना है। कौन सी क्लास में? मैट्रिक पास किया मैंने। मैट्रिक पास कर ली? हाँ, रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। स्कूल 7 बजे लगता है, जा नहीं पाते। सिर्फ एक ही बस लगी होती है, उसमें बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम पहुंच नहीं पाते। 3 घंटे तो चली जाती है हमारी पहुंचते हैं, तो इसलिए हमारी पढ़ाई भी रुकी हुई है और हम इसी स्कूल को अपग्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा साथ दें। भाई इनकी मांग है और इनकी डर भी है। रास्ते में ठेके पड़े हैं और बारिश सवेरी हो जावे है तो परिवार ने, माँ बाप ने चिंता रहा है कि बेटी सुरक्षित घर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तारा के कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। भाई सरकार इनकी बातों को, इनकी जो मांग है इनकी मांग पाओगी या फिर वैसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मिलाओगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत।